अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2019-20 की बजट की घोषणा पर 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद अब बिजली विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। 3 साल तक घोषणा फाइल और कागजों में अटकी रही। घोषणा जल्द से जल्द पूरी करने के लिए रोड मैप तैयार कर इंप्लीमेंटेशन का काम ठप पड़ा रहा। गहलोत ने 6000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 2019-20 बजट पेश करते हुए कहा था कि 2021-22 के बाद बिजली की मांग प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाएगी। हमारा सपना है कि सभी घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगें, इसलिए 6000 मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इसके बावजूद 2019-20, 2020-21 और 21-22 का तीसरा फाइनेंशियल ईयर भी निकलने को है। 17 दिसंबर के बाद सरकार चौथे साल में जा रही है और अब बिजली विभाग ने स्टेप बाय स्टेप 5 साल का रोड मैप तैयार कर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने विद्युत भवन में हुई एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग अगले 5 सालों के लिए प्रदेश में बिजली की उपलब्धता, मांग और सप्लाई मैनेजमेंट का रोड मैप बनाएगा। साल 2026-27 तक बिजली की जरूरत, प्रोडक्शन और सप्लाई का पूरा आकलन करवाने के लिए कहा गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एनर्जी आलोक रंजन के नेतृत्व में प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सेल बनाई गई है, जो प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों से आपसी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करेगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर सुस्ती किस कदर रही, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की पहली बैठक जून 2019 में हुई, जबकि जुलाई 21 में अगली बैठक हुई। अब दिसंबर 2021 के आखिर तक विभाग लेवल पर वर्क प्लान फाइनल करने और रोड मैप राज्य सरकार को मुहैया कराने की बात कही गई है। अधिकारियों को कहा गया है कि सरकार की बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली और फ्यूचरिस्टिक रोड मैप बनाया जाए। किसानों को दिन में बिजली देनी है, इसलिए रात में बिजली की मांग कम रहेगी, दिन में ज्यादा मांग बढ़ेगी। रोड मैप को फिजिबल बनाकर डिमांड और सप्लाई पूरी करने वाला बनाया जाए। वहीं कोविड के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में राज्य सरकार 8,822 विधवाओं को इसी हफ्ते 50-50 हजार रुपए तक का मुआवजा देगी। प्रदेश में सरकार ने कोविड से 8,954 मौतें मानी हैं, लेकिन इस मुआवजा राशि में वे विधवाएं शामिल हैं जिनके पति की मृत्यु कोविड होने के 1 महीने के अंदर हुई, भले ही रिपोर्ट नेगेटिव रही हो। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा न देने पर सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मुआवजे जारी कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को पत्र लिखा है। सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा जारी करने की दिशा में काम होगा। विभाग के पास मृतक आश्रितों कुल मृत्यु के मामलों और आवेदन का डाटा अपडेट है। कोविड में मृतक आश्रितों को मदद देने के मामले में अभी तक 98 करोड़ रुपए की सहायता सामाजिक विभाग दे चुका है। तो साथ ही करीब 2000 करोड़ रुपए संबल देने के लिए बतौर मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाए हैं। प्रदेश में 178 मामले ऐसे हैं जिनमें माता और पिता दोनों की मृत्यु हुई है। उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। तो इन मामलों में क्या क्या एक्शन रहा है, इसको लेकर भी बुधवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समीक्षा करेगा और जिन मामलों में मुआवजा नहीं पहुंचा है उसे भी मुआवजा दिलाया जाएगा। कुछ मामलों में देरी से आवेदन के कारण कुछ लोगों के मुआवजे भी प्रभावित हुए हैं। 14,540 लोगों को अब तक मदद पहुंचाई गई है। इनमें मृतक आश्रित महिलाओं और उनके परिवार शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना से हुई मौतों का पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने पर राजस्थान समेत कई राज्यों को फटकार लगाई थी और कहा था कि अब तक मुआवजा न मिलना चिंताजनक है। सरकारें पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना रखें।